योगी आदित्यनाथ जी गए वहां पर और ये मन से इतने दिनों से चुप बैठी थी, तमाम मुद्दों पर उनके मुंह में दही जमी हुई थी और अभी योगी आदित्यनाथ के जाते ही जो है उन्होंने वहां विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में बॉलीवुड की नई स्थापना करने जा रहे हैं, जिसका ऐलान उन्होंने कुछ महीने पहले ही कर दिया था कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अब नई फिल्म इंडस्ट्री बनाई जाएगी, जिसके लिए आज महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ का दूसरा दौरा है, जिसको लेकर आज उन्होंने अक्षय कुमार से भी मुलाकात की और जिस तरीके से वो बड़े बड़े व्यापारियों से बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए कि उत्तर प्रदेश में भी अब नई फिल्म इंडस्ट्री बनने जा रही है, जिससे एक बड़ा फायदा पहुंचेगा बॉलीवुड के कलाकारों को। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में जो बॉलीवुड की इंडस्ट्री है वो किस तरीके से गंदी हो चुकी है और जो बॉलीवुड में ड्रग्स का काला कारोबार चलता है, तो उसके लिए यहाँ पर एक बड़ी अच्छी कदम की शुरुआत होने जा रही है। तो वहीं पे बड़ा झटका लगा है उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे हो, उर्मिला मातोंडकर हो या फिर संजय राउत हो, वो तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड और मुंबई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उसे हम कहीं जाने नहीं देंगे और इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उद्धव ठाकरे। और वो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में से अगर कोई छीन कर ले जाएगा बॉलीवुड तो हम उसे ले जाने नहीं देंगे। तो इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करेंगे हम वेद शर्मा सर से। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। सर, जैसे कि चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, आखिरकार इतना क्यों बुरा लग रहा है, इतना क्यों बौखलाए हुए हैं संजय राउत और उद्धव ठाकरे की बॉलीवुड इंडस्ट्री को ले जाने नहीं देंगे, कोई इस तरीके से जोर जबरदस्ती करेगा तो हम मानेंगे नहीं? देखिए, सबसे पहली बात, उद्धव ठाकरे और उनके पार्टी वालों को एक चीज़ जो है बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ लेनी चाहिए कि मुंबई या बॉलीवुड किसी के बाप की बपौती नहीं है। और दूसरी बात, किसी भी नेता के नेतृत्व क्षमता, जो उसका कन्विक्शन है, वो जनता को दिखाई देना चाहिए। और जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जब 2017 में उन्होंने जब प्रदेश की कमान संभाली तो इस देश में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर जो भारत के अंदर एक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करने का काम करते हैं तमाम एनजीओज, तमाम आईएनजीओज या जो जियो पॉलिटिकल जो ग्रुप्स हैं, उन लोगों के माध्यम से जो है इस देश की मीडिया ने उनके खिलाफ एक नैरेटिव बनाने का भरपूर प्रयास किया, परंतु उन्होंने हमेशा एक लंबी लकीर खींचने का काम किया है। तब से लेकर आज तक, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे ये सीए एनआरसी के स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट हो, उनको डील करने से लेकर कोरोना का जो पूरा का पूरा एक महामारी का दौर रहा हो, उसको कैसे कंट्रोल करना, और आज बॉलीवुड को लेकर जो उन्होंने तमाम बड़े कदम उठाए हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो है इंडस्ट्रियल हब बनाने से लेकर जो भी प्रवासी मजदूर वापस आए थे उनको रोजगारी के लिए जो है इन्वॉल्व करने से लेकर, उनको इवॉल्व करने से लेकर, उनको स्किल करने से लेकर जो तमाम योजनाएं वो लेकर आ रहे हैं, उनके नेतृत्व क्षमता और उनका एक कन्विक्शन जो है नज़र आता है। बॉलीवुड के लिए 1000 एकड़ की ज़मीन जो है एलोकेट करके वहाँ पर इंडस्ट्री को बसाने का जो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और जिसके तहत वो जो है कल मुंबई पहुँचे हैं और उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश करी है कि आप यहाँ पर जो आज मुंबई माया नगरी में जो बॉलीवुड है, किस प्रकार से वहाँ पर कास्टिंग काउच हो रहा है, किस प्रकार से वहाँ पर जो है हवाला के जरिए पैसा आ रहा है, किस प्रकार से वहाँ पर ड्रग्स की पूरी इंडस्ट्री चल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुंबई के अंदर जो बॉलीवुड चल रहा है, उनका प्राइमरी काम जो एक्टिंग करना होता है, जो एक कल्चर को बढ़ावा देना होता है, वो तो कहीं ना कहीं उनका जो है सेकेंडरी और जो है तीसरा काम है। वहाँ पे पहला काम जो है उन लोगों का क्या है कि एक विदेशी जो उनके फंडर्स हैं, उनका जो है नैरेटिव देश के अंदर चलाना, एक तरह का सांस्कृतिक जिहाद इस देश के अंदर। अरे भैया, आप देश की एक ऐसी इंडस्ट्री हो जो देश के कल्चर को आपको विदेश में लेके दिखाना चाहिए था कि हमारे देश की जो है कल्चर इतनी वाइब्रेंट है, पर आप क्या करेंगे? आप इस देश के बहुसंख्यक लोगों के आराध्यों के ऊपर जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी, कला की अभिव्यक्ति आज़ादी के नाम पे आप उनको जो है स्टीरियोटाइप करेंगे, उनको जो है उनके ऊपर अपने जजमेंट पास करेंगे। देखिए, प्रत्येक धर्म संप्रदाय के अंदर बहुत सारी कमी कमजोरियां हो सकती हैं, परंतु उसको समय काल और परिस्थिति के अनुसार उनको ठीक किया जा सकता है। परंतु इस देश के अंदर बॉलीवुड के माध्यम से एक फैशन बन गया है कि हिंदू धर्मावलंबियों के सभी धार्मिक आस्थाओं पर कुठाराघात किया जाए, सनातनियों के ऊपर उनको जो है इतना मीन करके दिखा दिया जाए कि अब जैसे कि सर ये बहुत अच्छा काम होने जा रहा है, अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनती है तो इसको लेकर इतनी तमाम तरीके की बातें महाराष्ट्र के नेताओं को क्यों नहीं भा रही हैं? एक तरफ अभी नई शामिल हुई शिवसेना में उर्मिला मातोंडकर ये कहती हैं कि बॉलीवुड और मुंबई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कोई अलग नहीं कर सकता। अलग करने की बात किसने कही आखिरकार?
देखिए, ये अलग करने की बात उन लोगों को लगती है क्योंकि इन लोगों का लगता है कि हमारा जो एकाधिकार है वो कहीं ना कहीं छिनता हुआ दिख रहा है। क्यों? अभी महाराष्ट्र के अंदर, आप महाराष्ट्र की राजनीति को और बॉलीवुड को साथ लेकर समझना होगा। अभी देखिए, योगी आदित्यनाथ जी गए वहाँ पर और ये मन से इतने दिनों से चुप बैठी थी, तमाम मुद्दों पर उनके मुंह में दही जमी हुई थी और अभी योगी आदित्यनाथ के जाते ही जो है उन्होंने वहाँ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए, ऐसा सुनने में आ रहा है। और शिवसेना, जिसने अभी नया नया अपना सेक्युलरिज्म का खतना कराया है, उसको जो है तमाम चीज़ें जो है नज़र आ रही हैं। आज बॉलीवुड के अंदर जो सफाई की आवश्यकता थी, आज महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र के प्रशासन को उनके नाक के नीचे चलते हुए ड्रग कार्टेल नहीं नजर आ रहा। पर जब एनसीबी और ईडी वहां पर तमाम छापेमारियां कर रही है, एनसीबी जो है 200 से अधिक फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को प्रोब कर रही है, तमाम ड्रग पेडलर को पकड़ रही है, और वहां जो काम मुंबई पुलिस को करना चाहिए था, महाराष्ट्र की सरकार को करना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। और आज इनके दर्द का जो असली मुद्दा ये है कि जो हिंदी डोमिनेटेड बॉलीवुड इंडस्ट्री है, अब कहीं ना कहीं ये जो है छिटक कर जो है नोएडा ना चला जाए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, आप देखिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री आपको बिहार में मिलेगी, आपको दक्षिण भारतीय जो फिल्म इंडस्ट्री है वो आपको जो है हैदराबाद से ले चेन्नई और बेंगलोर, आपको हर साउथ में हर जगह मिलेगी, और वो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर आज बॉलीवुड के अंदर क्या काम हो रहा है? बॉलीवुड के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या काम हो रहा है? बाहर का पैसा आ रहा है और उसके बाद जो रीजनल सिनेमा है उसको कहीं ना कहीं जो है डोमिनेट किया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करने का काम किया जा रहा है। साउथ की किसी फिल्म को खरीद लेंगे, उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीद लेंगे, उसको जो है रीमेक कर देंगे हिंदी में और उसके बाद बना देंगे। कोई हॉलीवुड की फिल्म उठाएंगे, उसी की स्टोरी को जो है चेंज करेंगे, बना देंगे। अरे भैया, आप इनोवेशन के नाम पर क्या कर रहे हो? आप कल्चर के नाम पर क्या कर रहे हो? और आपने बहुत अच्छी बात कही कि तमाम जगहों पे बॉलीवुड इंडस्ट्रियां हैं। भारत के क्षेत्रों में ही देखा जाए तो कई तरीके की बॉलीवुड इंडस्ट्री हमारे भारत में भी मौजूद हैं। अगर उत्तर प्रदेश में भी एक बॉलीवुड इंडस्ट्री बनने जा रही है तो उसको लेकर लोगों को बरगलाने की कोशिश क्यों जा रही है? कोई कह रहा है कि मुंबई और बॉलीवुड एक ही सिक्के के पहलू हैं, और एक तरफ कांग्रेस के नेता अशोक चौहान ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुंबई से रोटी छीनने की बात कर रहे हैं। देखिए, कोई किसी की रोटी नहीं छीन रहा है, पर उन लोगों के पेट में तकलीफ होना लाजमी है जो मेहनत नहीं करते, जो सिर्फ बैठकर बोल बच्चन करते हैं। आप देखिए, शिवसेना और मनसे के लोगों की राजनीति की धुरी क्या है? सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारतीयों के ऊपर अपनी गुंडागर्दी करनी और उसके बाद जो है क्षेत्रवाद के मुद्दे को जो है हावी बनाना। क्षेत्रवाद, भाषावाद, अमीर और गरीबवाद, यही तो शिवसेना और मनसे राजनीति में करती है। इसके अलावा क्या किया? आज यदि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हिंदी बेल्ट में आती है तो उसका नुकसान किसको है? उसका नुकसान मैं बताता हूं किसको है। जो बॉलीवुड के अंदर जो है अंडरवर्ल्ड का पैसा लग रहा है, जो बाहर से पैसा आ रहा है, जिन लोगों के धंधे बर्बाद होने वाले हैं, उन लोगों को तकलीफ है। अभी उत्तर प्रदेश के एक मंत्री मोहसिन रजा ने आरोप लगाया है कि ये बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और जो है लोग नोएडा शिफ्ट होना चाहते हैं। इस नई लोकेशन पे जो उत्तर प्रदेश के अंदर नई फिल्म सिटी आ रही है उसके अंदर जो है इन्वॉल्व होना चाहते हैं, अपनी जो है लीड पे रहकर काम करना चाहते हैं। परंतु शिवसेना और एनसीपी अंडरवर्ल्ड के माध्यम से उन लोगों को धमका रही है, उन लोगों को वहीं पे रुकने के लिए जो है परेशान कर रही है। ये उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने आरोप लगाया है और निश्चित रूप से इन चीज़ों की जांच होनी चाहिए और वो जो इंडस्ट्री है उसको बिल्कुल शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। एक बात बताइए, जिन लोगों को यूपी और बिहार के बेल्ट के लोगों से नफरत है, जो क्षेत्रवाद की जो है आग में अपनी राजनीतिक रोटियां पकाते हैं, उन लोगों को क्या वो लोग अब हमारी इंडस्ट्री के ऊपर तय करेंगे क्या कि हिंदी भाषी लोग कल्चर के नाम पर क्या देखेंगे, फिल्म के नाम पर क्या देखेंगे? तो आज अगर उत्तर प्रदेश ने पहल करी है, क्योंकि आज इस उभरते भारत के अंदर आत्मनिर्भर बनने का काम, उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का काम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रहा है और ये बहुत अच्छी पहल है। जो एक तरफ तो मराठी मानुस का जो है नारा लगाते हैं, एक तरफ जो है रीजनल सिनेमा को जो है डोमिनेट और डाइल्यूट करने का दुष्प्रयास करते हैं, और आज जब जो है उस इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री का जो हिंदी बेल्ट में आने की बात चल रही है, ये एक सुखद अनुभव है। आज एक यूपी बिहार का लड़का संघर्ष करता हुआ वहाँ जाता है, पर वहाँ बैठे हुए इंडस्ट्री के लोग उसको जो है मरने पर मजबूर कर देते हैं या उसको मार देते हैं, और उसके बाद इन लोगों की आत्मा जरा सी भी नहीं कचोटती। ये महीनों महीनों तक
चुप बैठते हैं और जैसे ही इनकी जो है एक्सपोजे होने चालू होती है उसके बाद इनके पेट में मरोड़ उठता है। कभी कोई बोलता है थाली में छेद हो गया, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई बोलता है कि रोटी छीन रहा है, कोई कहता है कि जी बॉलीवुड और मुंबई एक ही सिक्के के दो पहलू। एक ही सिक्के के दो पहलू तो हैं। अब आप बता दीजिए आप कौन से सिक्के के पहलू हैं। आप अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस छोड़ के शिवसेना चली गई। क्यों चली गई? अरे वो तो एक ही अलाइज का पार्टनर था ना, प्रियंका चतुर्वेदी। कांग्रेस इसलिए छोड़ के चली गई, कांग्रेस के लड़के इनको छेड़ते थे। अब शिवसेना में चली गई है, शिवसेना में इनको कोई नहीं छेड़ता। उसी छेड़ने वाली कांग्रेस के गठबंधन में सरकार बन रही है। तो ये लोग सब ढोंग, राजनीति के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। सिर्फ ये कुर्सी के पिपासु, सत्ता के पिपासु लोग हैं। इन लोगों को ना जनता से मतलब है, ना जनता की संवेदनाओं से मतलब है। इनको सिर्फ धंधे से मतलब है। इनको पैसा आना चाहिए। इन लोगों को सत्ता इनकी बरकरार रहनी चाहिए। इन लोगों की गुंडागर्दी बरकरार रहनी चाहिए। और ये धीरे धीरे जो है जनता जागरूक हो रही है। फिल्म इंडस्ट्री वालों की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। आज योगी आदित्यनाथ जी ने कड़ा कदम उठाया, 1000 एकड़ जो है जमीन दे दी है, वहां पर इंडस्ट्री शिफ्ट होने की बात हो रही है। अब इनका धंधा जो है मंदा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए इन लोगों का दर्द उठना स्वाभाविक है। धन्यवाद सर।